प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल एमआरएस स्टडी पे सिविल ब्रांच से रिलेटेड हर क्लासेस, हर सब्जेक्ट की वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूं इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ साथ कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपका मदद करता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है कि द साइंस ऑफ जियोलॉजी डील्स विद। जो साइंस ऑफ जियोलॉजी होता है वो डील करता है किसके साथ? हिस्ट्री ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, है ना। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ इज करेक्ट। अर्थ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? अर्थ इज फिफ्थ इन साइज ऑफ 8 मेजर प्लैनेट, बिल्कुल सही बात है। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी सही है। द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर, ये भी सही है। द अर्थ इज पार्शली कवर्ड बाई एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ वाटर नोन एज हाइग्रोस्फेयर, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द फिजिकल जियोलॉजी डील्स विद। जो फिजिकल जियोलॉजी है वो डील करता है अर्थ कंपोजिशंस, बिल्कुल सही बात है। अर्थ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट विद इन एंड अपॉन द अर्थ क्रस्ट, ये भी सही है। अगला है जियोलॉजिक प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स सरफेस, ये भी सही बात है। यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर विच इज फिजिकल जियोलॉजी के साथ डील करता है। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी डील्स विद, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी डील्स विद द फॉलोइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट, द फोल्ड्स इन द रॉक मासेस, बिल्कुल सही बात है। द फॉल्ट्स इन द रॉक मासेस, द फोल्ड्स इन द रॉक मासेस, द फॉल्ट इन द रॉक मासेस, द ज्वाइंट इन रॉक मासेस, बिल्कुल सही है। द अनकन्फर्मिटीज इन रॉक मासेस, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द सेडिमेंट्री रॉक्स डिपिंग in upstream direction at dam site are most suitable। बिल्कुल ये सही बात है भाई। The sedimentary rock dipping in the downward stream direction at the dam site is most suitable, नहीं ये गलत है। यानी only one is the right answer, only one is the right answer। अगला क्वेश्चन है which one of the following ore is a valuable ore। डायमंड ओर, गोल्ड ओर, सिल्वर ओर। तो यहाँ पे ऑल है ना, डायमंड ओर, गोल्ड ओर और सिल्वर ओर तीनों ही वैल्यूएबल ओर आपके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द स्ट्रैटिग्राफी डील्स विद, द स्ट्रैटिग्राफी डील्स विद। तो जो स्ट्रैटिग्राफी है ये डील करता है, पहला ऑरिजिन ऑफ रॉक स्ट्रेटा, बिल्कुल सही बात है। द कंपोजिशन ऑफ रॉक स्ट्रेटा, बिल्कुल सही बात है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक स्ट्रेटा, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इन कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर
सच एज, है ना। तो डैम, रोड्स, ब्रिजेज, डॉकयार्ड एंड हार्बर्स, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मर्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज करेक्ट। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ना, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपको यहाँ पे जो है बताना है। द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड एनी ऑफ 9 प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है, जो कि मून होता है अगर अर्थ का बारे में बात किया जाए तब। द माइनर प्लैनेट जनरली सिचुएटेड बिटवीन ऑर्बिट्स एंड मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड, ये भी सही बात है। द हेवनली बॉडी having a long tail pointing approximately away from the sun and has a brighter head, obtaining a small bright nucleus is called comet, ये भी सही बात है। A smaller solid body moving in a space and getting illuminated while entering the earth atmosphere is called meteor, ये भी सही बात है। यानी all of the above is the right, है ना। यानी यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, सही आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ इज करेक्ट। अर्थ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है? द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,714 किलोमीटर। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज अबाउट 40,000 किलोमीटर, ये भी सही बात है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज अबाउट 1042 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ये भी सही बात है। यानी ऑल आर द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल पे एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड है? तो 23.5 डिग्री सेल पे, 23.5 डिग्री पे, यानी 23.5 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस फॉर्म different season in the earth. The duration of revolving earth around the sun in slightly elliptical orbit, जो कि 365.25 डेज आपका होता है, यानी 365 एंड 1/4 डेज। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द अर्थ एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ। जो अर्थ का एटमोसफेयर है वो कंसिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो ऑल आर द राइट आंसर क्या? तो नहीं भाई, जो अर्थ एटमोसफेयर है वो कंसिस्ट करता है थर्मोस्फेयर। क्या कंसिस्ट करता है? थर्मोस्फेयर को। अगला क्वेश्चन है, troposphere is the nearest gaseous zone of atmosphere which extends from the surface of earth up to average distance। कितना डिस्टेंस तक एवरेजली होता है? तो ये अबाउट 11 किलोमीटर एट पोल और 17 किलोमीटर एट इक्वेटोरियल रीजन। तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर, है ना।
ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इज कोलैप्स रेट, बिल्कुल सही बात है। द टॉप लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, ये भी सही बात है। द ट्रोपोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। एबव द ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोस्फेयर लाइज, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटोपॉज लाइज अबाउट 50 किलोमीटर एबव अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू स्ट्रेटोपॉज द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। ओजोनोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बिल्कुल सही बात है। द टॉप लेयर ऑफ हेमोस्फेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि थर्मोस्फेयर जोन, जो थर्मोस्फेयर जोन है ये आपका लाइज करता है 80 किलोमीटर एबव द मेसोपॉज, एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन डेफिनेटली, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सॉलिड अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर, एवरेज डेंसिटी ऑफ होल अर्थ इज 5.5, एवरेज डेंसिटी ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज 3, द एवरेज डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ अर्थ इज मच हायर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशंस आपको पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियोज़ में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।